दोस्तों हम लोग हैं अभी केदारनाथ में और अभी टाइम हो रहा है 5:15। 5:15 हो रहा है और मैं अभी सो के उठी हूँ और रात भर सो नहीं पाए, जैसे तैसे करके सोए हैं हम लोग। बहुत मुश्किल से सोए हैं क्योंकि इतनी ठंड हो रही है। मतलब अभी का जो टेम्परेचर है यहाँ -6 डिग्री टेम्परेचर है अभी सुबह 5:15 पे। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। और कल तो बर्फ़बारी भी हो रही थी, कल बर्फ़ गिर रही थी, जैसा मैंने आपको इस व्लॉग में दिखा होगा कि कल बर्फ़ गिर रही थी। ओ गॉड, सीरियसली इतनी ठंड है। और हम लोगों को ये कंबल दिया गया था, रज़ाई, पर फिर भी हम लोगों को इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि हम लोगों का सारा कपड़ा कल गीला हो गया था क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही थी और क्या बोलते हैं, बर्फ़बारी हो रही थी। तो रेनकोट भी उतना सहारा नहीं दे पा रहा था और मेरा ग्लव्स भी खो गया था, तो हाथ इतने ठंडे हो रहे थे वीडियो बनाते वक्त और लोगों को दिखाते हुए कैमरा में। तो बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो गए थे और जूते भी पूरे गीले हो गए हैं, सॉक्स भी पूरे गीले हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग आइए तो प्लीज़ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ या फिर शू प्रोटेक्टर लेके ज़रूर आइएगा क्योंकि बहुत जूता गीला होता है बारिश में, बहुत हालत ख़राब है। और जितना हो सके ज़्यादा स्वेटर या जैकेट, इनर लेके ज़रूर आइए। मेरे पास तो था नहीं तो मैं लेके ही नहीं आई हूँ। थर्मल इनर जो कहते हैं उसको, वो लेके नहीं आई। और यहाँ बस एक चीज़ का दिक्कत है, यहाँ वॉशरूम का दिक्कत बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ वॉशरूम कॉमन वॉशरूम है टेंट में। तो यहाँ 2 ही कॉमन वॉशरूम है, मंदिर के सामने एक है थोड़ा, और एक इस साइड अपोजिट जब आप चढ़ोगे बेस कैंप से थोड़ा आगे है तो उधर है, केदारनाथ बेस कैंप से थोड़ा आगे है। तो यहाँ वॉशरूम का बहुत दिक्कत है, यही एक दिक्कत है यहाँ केदारनाथ में। बाकी तो सब ठीक ही है, चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, दर्शन कराती हूँ केदारनाथ बाबा के मंदिर की। और मैं भी जाती हूँ, अभी थोड़ा फ्रेशन अप होंगी वॉशरूम में, जो है अब जैसा है वैसा ही होगा ये। तो चलिए देखते हैं और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर, लाइक लिटरली वेरी 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 नाइस। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम जा रहे होते हैं वॉशरूम क्योंकि हमें नहा धो के मंदिर के दर्शन करने जाना होता है क्योंकि हमारे टोकन का समय 7:30 बजे होता है। और गर्म पानी हमें हमारे टेंट से मिलता है, जो जहाँ से आप टेंट लेते हो वही आपको गर्म पानी देता है। उसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करता है पर वही आपको गर्म पानी देगा। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है टोकन का लाइन। यहाँ से आपको दर्शन टोकन मिलता है जो कि आपको दर्शन यात्रा पास से मिलता है। तो वो दिखाओगे तो वो आपको दर्शन टोकन देंगे और उस हिसाब से जो आपका समय होगा फिर उस हिसाब से आपको अंदर मंदिर में दर्शन करने को मिलेगा। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए थे और लाइन इतनी लंबी थी, इतने सारे लोग लगे हुए थे लाइन में दर्शन करने के लिए। और ऊपर से हम जल्दी जल्दी में आए थे दर्शन करने के लिए क्योंकि हमारा टाइम निकल ना जाए दर्शन का, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी में आए थे। तो और जैकेट वैकेट या फिर ऐसे मतलब 2 स्वेटर या ऐसा मोटा जैकेट पहन के मैं आई नहीं थी और उसके ऊपर से रेनकोट या छाता कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो हम लोग जैसे ही लाइन में लगते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर केदारनाथ में बाबा की कृपा से फिर बारिश शुरू हो जाती है और इतना ठंडा लग रहा होता है क्योंकि हमारे जूते भी गीले रहते हैं और हम लोग भी
ठंड में ऐसे मतलब सिकुड़े रहते हैं, और ऊपर से मैंने जैकेट भी एकदम पतली वाली पहन रखी होती है, जिसमें ठंडा का तो निकलने का नामो निशान नहीं रहता। उसमें ठंड में लाइन में खड़े हैं बाबा की भक्ति करते हुए कि बाबा बारिश रोक दो, बाबा थोड़ा धूप दिखा दो, थोड़ा तो धूप दिखा दो कम से कम। अब हम लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर निकले हैं और हम लोग भीमशिला देखने आए हैं। ये वही भीमशिला है जो केदारनाथ में जो विपदा आई थी, आपदा आई थी 2014 या 13 में। तो वो मंदिर के सामने पत्थर आ गया था, कहाँ ऊपर से लुढ़कते-लुढ़कते, और मंदिर को बचा लिया था इतने बड़ी विपदा से। तो भाई, अगर वो नहीं आता तो शायद मंदिर भी डैमेज हो जाता, और अगर इधर-उधर थोड़ा और आता तो भी मंदिर डैमेज हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो हम वहाँ, बहुत मान्यता है उस चीज़ की, तो हम लोग उसके भी दर्शन करने जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। मंदिर के दर्शन हो गए हमारे, और बहुत खुशी है। तो हम लोग निकल चुके हैं केदारनाथ से, और हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब नीचे, घर नहीं, नीचे जा रहे हैं केदारनाथ के दर्शन करके। अभी बज रहा है 12:30 और यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो हम लोगों ने रेनकोट पहन लिया है। मम्मी को चलने में दिक्कत हो रही थी तो मम्मी को पिट्ठू करा दिया है, और 12:30 हो रहा है। तो हमें, हमारा एम है ये कि हमें 5, 5:30 तक नीचे उतर जाना है। देखते हैं किसी स्पीड से नीचे उतरते हैं। लेट्स सी। चढ़ान तो बहुत था, ढलान में फटाफट फटाफट नीचे उतरना है, ताकि हम लोग बद्रीनाथ भी कवर कर सकें नेक्स्ट जो टेक अ ट्रिप है। लेट्स सी। दोस्तों, बारिश के कारण हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है। बारिश के कारण नहीं लिया है, लेकिन मतलब पिट्ठू वाले को प्लास्टिक लगाना था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो गीला हो जाए, मम्मी गीली हो जाएगी और बैग भी गीला हो जाएगा। हालांकि मम्मी ने रेनकोट पहन रखा है, पर फिर भी गीले हो जाते, इसलिए प्लास्टिक लगाने के लिए हम लोगों ने एक ब्रेक लिया। और ब्रेक हो और हम लोग कुछ खाए पिए ना, ऐसा होगा नहीं। तो हम लोग चाय और मैगी खाने के लिए फिर बैठ गए। बारिश, चाय और ठंडी, क्या मस्त कॉम्बो है, और साथ में मैगी, क्या ही कॉम्बो है। आप लोग बताना, आप लोगों को अच्छा लगता है क्या बारिश में चाय पीना? बाय द वे, मैं आपको दिखाती हूँ आगे का सीन क्या है क्या नहीं है। यहाँ बहुत सही सुंदर व्यू दिख रहा है, बादलों के बीच में पहाड़, आइस एंड बारिश। और इस बारिश में हम लोग फिर निकलेंगे, तो जितना दिखा पाऊँगी उतना दिखाऊँगी। बाकी मेरा फ़ोन ख़राब ना हो जाए, इसके लिए हमको फ़ोन अंदर भी रखना पड़ेगा। सो दिखाती हूँ। फिर हम लोग जैसे ही चलना शुरू करते हैं तो हमें बर्फ़ का बहुत बड़ा सा एक टीला दिखता है, बेसिकली बर्फ़ ही दिखती है। तो हम लोगों, जब हम लोग आ रहे होते हैं, केदारनाथ चढ़ रहे होते हैं, तब भी दिखता है। पर हम लोग घोड़े से होते तो हम लोग वहाँ खड़े होकर फ़ोटो नहीं खिंचा पाते हैं और उस पे चढ़ नहीं पाते। तो हम लोग सोचते हैं अभी पैदल जा रहे हैं तो क्यों ना अभी खिंचा लिया जाए और अभी चढ़ के देखा जाए भाई कितना अच्छा। तो हम लोग वो चढ़ते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, बहुत मज़ा आता है। बस, तो ये हम लोगों का दूसरा नहीं, पहला स्टॉप है। दूसरा स्टॉप तो फ़ोटो खिंचाने के लिए था, उस स्टॉप को हम लोग काउंट नहीं करते। हम लोग खाने पीने का पहला स्टॉप है। नींबू पानी पी रहे हैं हम लोग, थक गए,
थोड़ा दूर तो चले हैं, अब देखते हैं कितना बजे तक पहुंचते हैं। अभी हम लोग थोड़ा तो आगे पहुंचे हैं और अभी 1:30 बजने वाला है। देखते हैं हम लोग का टारगेट पूरा होता है कि नहीं होता है। दोस्तों हम लोग जो नींबू पानी पिए वो 50 रुपये का एक गिलास था और टेस्ट भी उतना कुछ खास अच्छा था नहीं उसका। जैसे जैसे आप केदारनाथ जाएंगे, आपको एक चीज़ बता दूँ, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। पानी का बोतल 180 रुपये का मिलेगा और पराठा 80 रुपये का मिलेगा और मैगी आपको 60-70 वैसी मिलेगी। तो मैं आपको आप बता दे रही हूँ। And I fumble. Boys, I've been drinking for days. Well, I stagger and I fumble. Boys, I've been. यहाँ हम लोग फिर से रुक गए और अब हम लोग खाना खाएंगे। अभी बज रहा है 2:30। अब हम लोग खाना खाएंगे। अब देखते हैं, हम लोगों को जल्दी से पहुंचना है, पर उम्मीद थोड़ी कम लग रही है हम लोगों की कि हम लोग ऑन टाइम पहुंच पाएंगे नीचे। मम्मी पहुंच जाएगी, हम लोग का पता नहीं, हम लोग देखते हैं। तो अभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं खाना खाने के लिए। खाना ऑर्डर किया है, पापा ने दाल चावल और कुछ ने आलू पराठा और एज यूजुअल मैंने मैगी। एक्सपीरियंस असली शेफ बताएंगे खा के कि कैसा है। ये इन्होंने एक चम्मच उठाया और ये टेस्ट किया। हाउ वाज इट? योर रिएक्शन सेज इट ऑल, बट टेल मी इन वर्ड्स। दोस्तों एकदम ही कुहासा हो गया अचानक से 2 मिनट में। आई थिंक स्नोफॉल हो रहा है शायद से, ऐसा पता नहीं चल रहा है, पर हाँ एकदम दूर का दिख नहीं रहा। गाड़ी बोलो ना मसाला। दोस्तों हमारी तो हालत ख़राब हो गई इतना उतरते उतरते। पापा एकदम थक चुके हैं, पापा के तो एकदम ही बैंड बज गई और हम लोग सबकी, मेरी और कुश की भी। अच्छा वो मम्मी को पिट्ठू में भेज दिया था। और हम लोगों ने सॉक्स में ना प्लास्टिक लगा के पहना है जूते को, तो वो फिसल रहा है और वो आगे जाके शू के आगे टकरा रहा है और वो पूरा का पूरा क्या बोलते मेरे हम लोग के पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है उससे। हम लोग को इतना, हम लोग चल लिए हैं, अब ये और चलना है और उतरने में इतना दिक्कत है, तो सोचो चलने में, ऊपर चढ़ने में क्या ही हाल ख़राब होता होगा जो लोग चढ़ जाते हैं। भाई मैं मान गया उन लोगों को, भाई बहुत थक गए। देखते हैं, अभी तो शायद आधा दूर भी नहीं पहुँचे हम लोग, देखते हैं कितना दूर है। अभी 9 किलोमीटर है गौरी कुंड के लिए, जहाँ से स्टार्ट हुई थी ये केदारनाथ की यात्रा। लेट्स सी और कितना आगे हम लोग को जाना है। स्टे ट्यून्ड विद माय ब्लॉग्स।
फिर से कुआसा हो गया। कुछ पीछे मुड़। बोलो जुबा कैसी गाइस। थक गए पापा, इधर दिखाओ मुंह। कैसी लगी चढ़ाई? उतराई हाल खराब हो गया। ओ भाई बहुत थक गए। अभी देखते हैं आगे। अभी फिर बैठे हम लोग, बहुत पैर दर्द हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा। केवल उतरना है, उसमें भी बहुत पैर दर्द हो रहा है। 5 बज चुके हैं और हम लोग अभी तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे। अब देखते हैं कितना लेट पहुंचते हैं। एस्टिमेट टाइमिंग से तो लेट ही पहुंच रहे हैं। देखते हैं कितना लेट चल रहे हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग इतना ऊपर से, उससे भी ऊपर से आ रहे हैं अभी, इतना दूर से। नहीं कहीं नहीं भैया, तो अब यहाँ तक पहुँचे 4 घंटों में। दोस्तों हम लोग फाटा वापस आ चुके हैं, यानी कि हम लोग केदारनाथ से नीचे उतर गए हैं और हम लोग यहाँ फाटा में रुके हैं। अब आगे की ट्रिप आपको अगले व्लॉग में देखने मिलेगी। मैं इस केदारनाथ व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या आप भी कभी केदारनाथ गए हो या आपको जाने की इच्छा हो। तो और भी कुछ अगर आपको हो कि आपको जानना हो इस ट्रिप के बारे में, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।